ऐसे ठंडा ठंडा बोलोगे तो ठंडा ठंडा बिजनेस होगा। देखो, मैंने आजकल मीटिंग में एक बात को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि 2026 का जो आरसीएम है वो ठंडे ठाकुरों का नहीं है, भूखे शेरों का है। जिनकी तालीम थोड़ी मजबूत बन रही है वो थोड़े भूखे शेर हैं, बाकी के सब ठंडे ठाकुर हैं। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जिंदगी को बदलना चाहते हैं? देखो, आज ये हमारे बीच में, अच्छा, अत्री जी को पहले से जानने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर? एक बार हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, यानी आज बहुत अच्छा है। अच्छा, इंडिया में आरसीएम के जितने भी शिक्षक कहूँ, ट्रेनर कहूँ, वक्ता कहूँ, जो भी आप समझते हो, आप लोग कितने लोग आज चाहते हो कि आपको आरसीएम ऐसा समझ में आ जाए कि लाखों रुपए की इनकम आए? चाहते हो आप? यस। अच्छा, अत्री जी का यूट्यूब चैनल कितने लोगों ने देखा है? यस। वेरी गुड। देखो, अगर आपको आरसीएम बिजनेस को ए से लेकर जेड तक सीखना है, ए से लेकर जेड तक, कल मेरे को किसी का फोन आया था कि सर एक पीपीटी आप बना के दो, मेरे को मीटिंग में ले जाना है। मैंने कहा तुम मेरे से पीपीटी मत बनवा, तो अत्री जी का चैनल खोल, उसमें जो सब्जेक्ट तेरे को पसंद आए और उसमें से तू टॉपिक बना और फिर तू मीटिंग लेने जाएगा तो तेरी मीटिंग बहुत होगी। तो बिल्कुल। और आप लोगों में से कितने लोग अच्छे वक्ता और अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं? तो बिल्कुल 2 किताबें मैंने आज अत्री जी को रिक्वेस्ट करके, हालांकि अत्री जी ने जो गलती करी कि वो थोड़ी सी लेकर आए, मैंने कहा सर वो किताब मैंने कम से कम भी 5 बार फोन किया होगा, सर आपकी जो दोनों बुक्स है आप बाहर है, आप, मैं चाहूँगा कि दोनों बुक्स की एक कॉपी ला के मेरे को देवे। वो बुक से आप अगर खुद चाहते हो कि आप अच्छे वक्ता बनो तो उन बुक्स को पढ़ना। आप चाहते हो कि आपको ट्रेनिंग तैयार करो तो उस किताब को, मैंने उस किताब को कम से कम भी 4 बार पढ़ा है। और मेरा पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, मैं किताब को जब पढ़ता हूं तो 4 कलर के पेन लेता हूं, और क्यों किताब में खरीद के पढ़ता हूं, उसमें जो वाक्य मेरे दिमाग में घुसाना होता है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। दूसरी बार पढ़ता हूं तो जिसको और ज्यादा अंदर बिठाना है उसके नीचे दूसरे कलर से अंडरलाइन कर देता हूं, ताकि दोबारा मैं फिर वो अंडरलाइन हुई किताबों को, क्योंकि कोई भी किताब एक बार पढ़ने से, हम कोई स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार पढ़ने से हमारे अंदर उतर जाए, तो वो किताब पढ़ने का, जैसे बॉलर जो क्रिकेट का जो होता है ना, अगर क्रिकेट में अगर आप बॉल को कैच नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो किताब के कुछ वाक्यों को कैच कर लिया तो आपका जीवन रूपांतरित हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। और 2026 को बहुत ज्यादा खास बनाना है। कितने लोग 2026 के विजेता बनना चाहते हैं? यस यस, बनना चाहते हैं। तो 2026 में आज 1 फरवरी है, और इस फरवरी की जो खास बात है, वो ये है कि ये फरवरी अगले 1000 साल तक नहीं आएगी। इसमें संडे भी 4 है, मंडे भी 4 है, ट्यूसडे भी 4 है, वेडनेसडे भी 4 है, फ्राइडे भी 4 है, सैटरडे भी 4 है, मतलब संडे भी 4 है। मतलब जो 4 पर करेगा विचार उसके लिए वो तैयार है। बिल्कुल, मैं ऐसा सहयोग कभी बड़े 31 तारीख के महीने होते हैं ना, उनमें भी 4 नहीं आते, लेकिन 28 तारीख के महीने में हर चीज 4 है। तो कितना बड़ा सहयोग है ये, तो वो तो अपने आप में कमाल की बात है। अब मैं सिर्फ आज जिस विषय पर आपको ले जाना चाहता हूं वो विषय पर बात करके, और फिर मैं सीधा मतलब हिंदुस्तान, मतलब मैं जिसका, मतलब मेरे को जो सबसे ज्यादा, अगर किसी की ऑनलाइन डेट लेनी होती है तो मैं सबसे पहला प्रयास करता हूँ कि अत्री जी की मिले, और ट्रेनिंग अगर लेनी होती है तो मैं सबसे पहले, और इसलिए आज मतलब मेरे को तो ध्यान भी नहीं था कि आज अत्री जी की विजिट है, लेकिन कल अमित ने बता दिया तो मैंने अपना आज पूरा फोकस, और आज मैं आपको सबसे रिक्वेस्ट करूंगा लीडर बन के मत बैठना, स्टूडेंट बन के बैठना।
लीडर बन के मत बैठना, स्टूडेंट बन के बैठना। बाहर दोनों किताब होगी सर, एक बार वो कॉपी ला के दे देंगे मेरे को, एक कॉपी ला के दे देंगे, ताकि उस किताब की कुछ खास बात मैं आपको उस किताब से आपको कुछ काम की बात बता दूं। और अब यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब में हैं, नौकरी में हैं? नौकरी में है। अच्छा, जो नौकरी में है, सरकार एक प्राइवेट नौकरी वाला आ जाए और एक सरकारी नौकरी वाला आ जाए। सर सरकारी नौकरी में कौन है? हाँ, मेरे साथ आ जाओ तो ठीक है, खड़े रहो तो ठीक है, जैसा भी है। सर एक बार नौकरी वाले खड़े हो तो अपनी जगह पर। आपने हाथ खड़ा किया ना सर, जिसकी 10 साल की नौकरी हो, 10 साल की। आओ सर, आप आगे आओ। क्या प्राइवेट है सरकारी है? सरकारी है। आ जाओ सर, बहुत बढ़िया है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सर आपकी भी सरकारी है? आ जाओ सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात मैं आज आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अच्छा, ऐसे कितने साथी हैं जिनकी पिछले 6 महीनों में लगातार ग्रोथ हो रही है, या साल भर से लगातार ग्रोथ हो रही है? वो साथी थोड़ा सा हाथ खड़े करो। हाँ, आरसीएम में जिनकी पिछले साल भर से 6 महीने से ग्रोथ हो रही है, 3 महीने से ग्रोथ हो रही है। एक अभिषेक का हाथ खड़ा हुआ, सुन खड़े हो ना, थोड़ा सा खड़े होकर बताओ। हाँ, जब भी खड़े होकर बताओ ना, डरते क्यों है? आपकी पिछले कितने महीनों से लगातार हर महीने बिजनेस में ग्रोथ हो रही है? सर मेरी 5 से 8% की ग्रोथ। नहीं, मैंने पूछा महीने हैं कितने? लगभग 8 महीने से। 8 महीने से हर महीने ग्रोथ हो रही है। आपके 3 महीने से लगातार ग्रोथ हो रही है। 6 से 7 महीने से। आप तो सरकारी नौकरी वाले भी हो ना? हाँ, वेरी गुड, एक और आ जाओ सर। हाँ, प्राइवेट है, चलो प्राइवेट में भी ले लेते हैं, उसका भी एग्जाम्पल बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम्पल। हाँ, और जो भी साथी बिना संकोच के जिनके इस सिस्टम में हर महीने के आसपास ग्रोथ हो रही है, कम वो ग्रोथ चाहे 1 रुपए की हो, चाहे कम की हो, चाहे ज्यादा की हो, आप थोड़ा हाथ खड़े करो जो लोग ग्रोथ कर रहे हैं। वेरी गुड। अब कई लोगों को खुद को भी पता नहीं होगा कि ग्रोथ कर रहे हैं। सर जो टॉपिक में दे रहा हूँ उसी पर आपका थोड़ा सा, आपकी नौकरी कितने साल पहले लगी थी सर? 2005 में लगा दी। 20 साल हुए। और 2005 में आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी? 7,000 कुछ। 7,000 कुछ थी। और अभी आखिरी की जो सबसे बड़ी तनख्वाह है वो कितनी? 1,06,000। ताली बजाओ। कितने साल में? 25 साल। इनकी तनख्वाह 7,000 से 1,06,000 हो गई। अच्छी हुई नहीं हुई? यस। 7,000 से 1,06,000 की हो गई 25 साल। ये इसलिए हुई क्योंकि इनको हर साल एक इंक्रीमेंट मिलता था। राइट है सर? हर साल इंक्रीमेंट मिला ही मिला। कभी साल में 2 भी मिले? नहीं, वो नहीं। हाँ, 1 मिला। अब इसको थोड़ा सा अपन ऐसे समझते हैं, 25 साल में हर साल में 12 महीने होते हैं, तो 25 साल के 12 महीने से गुणा करें तो कितने हो गए? 300 महीने। इनको ये ग्रोथ, इनको ये इंक्रीमेंट जो हर साल लगता था उसकी जगह हर महीने लगने लग जाता। सरकार भी ऐसा नया कानून बना देती कि इंक्रीमेंट के लिए आपको साल में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हर महीने आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। 15 लाख नहीं, 15 लाख नहीं होती। आप बताओ। नहीं, ज्यादा होती सर, बहुत बढ़िया। नहीं, 300 इंक्रीमेंट सर, 300 इंक्रीमेंट कंपाउंडिंग में ले जाओ उसको। 7,000 की 70 लाख से कम नहीं होती। 70 लाख रुपए महीने की इनकम आपकी होती अगर इंक्रीमेंट महीने का लगा होता। वहां ये पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर आप नौकर थे, और यहां पर ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहां पर आप मालिक थे।
अब गलती कहाँ होती है उसको मैं समझा देता हूँ। 25 साल नौकरी करते करते इनका नौकर तो इनके अंदर जिंदा है, पर मालिक अभी तक पैदा हुआ नहीं। 25 साल करते करते आदमी के अंदर नौकर इतना बड़ा हो जाता है, रियल मतलब इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि अंदर जिसको जियोगे, मैं चाइना में पैदा हुआ तो चाइनीज ही तो सीखूंगा, जांच भी करूंगा पैदा होना चाहिए। आपको हिंदी में क्यों नहीं बोलते, भाई मैं पैदा ही चाइना में हुआ, जांच भी सीखा मैंने। तो आज जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ इतना सा काम कर लो, अपने अंदर के नौकर को बड़ा मत होने दो और अपने अंदर के मालिक को बड़ा कर दो। वहां फैसला सरकार के हाथ में है कि वो इंक्रीमेंट कितना करेगी, और यहाँ फैसला आपके हाथ में है कि इंक्रीमेंट हर महीने कितना लेना चाहते हो, है नहीं है? और आपके सामने एग्जांपल है, ये मालिक बन के कर रहे हैं तो हर महीने इंक्रीमेंट ले रहे हैं, हर महीने ले रहे हैं। लेकिन अभी भी जो लोग, बिल्कुल सिंपल लाइन बोल रहा हूं, अगर आपका पहला प्यार और पहली प्राथमिकता आरसीएम बन गया। देखो कई लोग हैं जो नौकरी ले, अत्री जी आपके सामने है, जिस समय अत्री जी ने इस आरसीएम को ज्वाइन किया, ये गजेटेड नौकरी पर थे और इनका खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, बहुत अच्छा कोचिंग का इंस्टीट्यूट था और बहुत अच्छा तनख्वाह थी। लेकिन इन्होंने उसको छोड़कर, मैं छोड़ने की आपको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इनके अंदर वो नौकर उसी दिन खत्म हो गया और मालिक उसी दिन पैदा हो गया। मैं आपको ये मत कहना कि आप मेरे से नौकरी छुड़ा दोगे तो हम आपके पास आएंगे नहीं। मैं नौकरी छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। देखो आदमी पत्नी के साथ रहते हुए भी ज्यादा प्यार प्रेमिका से कर सकता है, कर सकता है, नहीं कर सकता? तो नौकरी के साथ रहते हुए भी आरसीएम को प्रेमिका बनाकर नहीं, ये रियलिटी है। लोगों ने नौकरी को तो प्रेमिका बना लिया और आरसीएम को नौकरी मान लिया। तो दिल तो है नौकरी में, इतना लगता है कि नौकरी तो वो 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकता। आरसीएम उसके लिए केवल संडे का धंधा है, लेकिन आपने इसको आखिरी के नंबर पर रखा हुआ तो भगवान इसको आपको आखिरी पर रखेगा, और आपने इसको पहले नंबर पर ले लिया तो भगवान आपको इसके पहले नंबर पर ले आएगा। इसलिए अगर आप पहले नंबर पर लाना चाहते हो तो सिर्फ एक छोटी सी आखिरी बात कर लो, बाकी सबकी भी बात समझ में आ गई। सब आप मतलब आपकी पहली तनख्वाह कितनी थी? सर जी 750। अगर ये बता सकूंगा कहाँ से हूँ, JNK से हूँ, जावेद सर की टीम से। और आपके प्रोग्राम को मैंने होस्ट किया है टैगोर हॉल में, अभिषेक सर का प्रोग्राम था उसको भी। और यहाँ अब मेरा छोटा सा टीम बन रहा है, JNK से आ रहे हैं, 1600 किलोमीटर काट के आए हैं। ये श्रीनगर वाले यहाँ पर बिजनेस को ला सकते हैं तो आप भी श्रीनगर में ले जा सकते हो। तो खैर बहुत सारी बातें हैं, आज अत्री जी का दिन है, लेकिन मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सिंपल आखिरी बात कर रहा हूँ। बैठिए सर। मतलब आरसीएम कितनी सारी संभावनाओं लेकर 2025 में आरसीएम ने एक कमाल किया, ग्रोथ को हमारा कल्चर बना दिया। और इस समय में आज आपको अगर पूरी आरसीएम की पूरी मीटिंग में से आपको कोई बात याद नहीं रहे तो एक बात याद रख के जाना, जिसका नाम है ग्रोथ आपके हाथ में है, या औरों के हाथ में नहीं है, खुद के हाथ में है। और नौकरी में ग्रोथ मालिक के हाथ में है। जिसने अपना रिमोट कंट्रोल मालिक के हाथ में दे रखा है उसकी जिंदगी को मालिक चलाएगा, और जिसने अपने रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लिया उसकी जिंदगी को वो खुद चलाएगा। जो अपनी ताली नहीं बजा पा रहा वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले कैसे ले गया?
में एक निवेदन करना चाहता हूँ। आरसीएम के रिश्ते से मैं आपका दादू हूँ। एक काम करो, अपना डर मुझे दे दो। आज बहुत डरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। क्या बोलो, कितने लोग अपना डर देने को तैयार हैं? पक्का? अगर हाथ ऊपर करके बोलो, हाथ ऊपर करके पूरा देव, ऐसे इतना सा देव में इतना सा आएगा, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, दिया 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 दिया। अगर दिया तो अब मेरा हुआ कि हुआ? तो अब कभी भी डर आपको मिले तो उसको यही बोलना, मैं दादू को, तो आप मेरे पास क्यों आया हो? देखो, मैंने ये प्रैक्टिकली किया है सब चीजें। 1 बजे के प्रोग्राम में महिलाओं ने प्रोग्राम लेना शुरू किया, मेरे पास फोन आया कि सर क्या बोलना है। मेरे को ध्यान आया कि मेरी पत्नी को मैं माइक दूंगा तो 2 मिनट बोलती है, लेकिन अजमेर माइक के में 2 घंटे बोलती है, क्योंकि वहां डर नहीं है। तो मैंने प्रोग्राम का नाम ही माइका रख दिया, और आज 450, 500, 1000 लीडर तैयार है उस 1 PM के। डरा हुआ आदमी सपने नहीं देखता, डर को देखता है, और जो लीडर हो जाता है वो लीडर हो जाता है। इसलिए बहुत बहुत एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ में अत्रि सर को हम इन्वाइट कर रहे हैं।